क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में मुहासे त्वचा की सबसे आम परेशानी है जो सालाना 5 करोड़ अमेरिकियों को प्रभावित करती है। मुहासों के साथ रहना कठिन होता है। ये शायद देखभाल करने के लिए सबसे कठिन त्वचा के प्रकारों में से एक है। जब त्वचा की देखभाल या मेकअप रूटीन की बात आती है तो मुहासे वाली त्वचा के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मुहासों से जुड़े बहुत सारे मिथक हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, कोई भी इसे अपने चेहरे पर नहीं चाहता। मुहासे युवाओं और बड़ों को समान रूप से प्रभावित करते हैं और ये शारीरिक रूप से उतने ही दर्दनाक हैं जितने भावनात्मक रूप से शर्मनाक। तो आखिर मुहासे होने का कारण क्या है? आज का वीडियो देखते रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि मुहासे होने के असली कारण क्या हैं। प्रदूषण से लेकर कुछ खाद्य पदार्थ तक, चेहरे को ज्यादा धोना, धूम्रपान, पसीना और बहुत कुछ। इन सब के बारे में जानने के लिए अंत तक देखते रहें। पहला, आहार में पर्याप्त ओमेगा 3 ना होना। आपको लगता होगा कि सार्डीन्स और एंचोवीज का मुहासों से क्या करना? शोध बताते हैं कि भड़काऊ रसायन के कारण सीबम के उत्पादन में वृद्धि होती है। ये यौवन से गुजरने जैसा है जब आपके सेबेशियस ग्लैंड्स फिर से ओवरड्राइव होते हैं। ओमेगा 3 सेबेशियस ग्लैंड्स को अति सक्रिय बनाने से रोकने के लिए जाना जाता है। कम सीबम के साथ आप अपनी त्वचा पर बहुत कम मुहासे दिखने की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा, बहुत ज्यादा धूप में रहना। ये समय के साथ होता है, लगभग धूप में आधे दशक से भी ज्यादा समय बिताने से। जब आपकी त्वचा कई सालों तक लंबे समय के लिए सूरज के संपर्क में आती है तो आपकी त्वचा ज्यादा तेल उत्पन्न करने लगती है। ज्यादा तेल मतलब पोर्स का भरा रहना। जब आपके छिद्र बंद हो जाते हैं तो कोशिकाओं की दीवारें टूटकर बैक्टीरिया को बढ़ने देती हैं, जिससे मुहासे होते हैं। अब तक की सूची पसंद आ रही है? ठीक है, देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें आगे बताई जाएंगी। इसलिए इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, जिससे आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। तीसरा, हार्मोन्स। मासिक धर्म के कारण हार्मोन में उतार चढ़ाव से महिलाएं अपनी अवधि पर या उसके आसपास मुहासे देखती हैं। मुहासे तब होते हैं जब डेड स्किन और सेबेशियस ग्लैंड्स द्वारा उत्पन्न सीबम मिलकर पोर्स या बालों के फॉलिकल्स को ब्लॉक करते हैं। हार्मोनल मुहासों से पीड़ित महिलाओं में ओव्यूलेशन के दौरान उनके चिन और जॉलाइन के पास मुहासे आते हैं, जो आमतौर पर 14 से 20 दिन का चक्र है। तभी प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ता है, जिससे सीबम का उत्पादन होता है। हार्मोनल मुहासे गर्भावस्था के दौरान या जन्म नियंत्रण बंद करने के बाद भी बढ़ सकते हैं। चौथा, पसीना। ऐसा नहीं है कि आपको पसीना नहीं आना चाहिए। पसीना मुहासों का कारण नहीं है। हालांकि व्यायाम के भीगे गंदे कपड़ों में बैठना या कड़ी मेहनत के बाद ना नहाना या चेहरा ना धोने से आपकी त्वचा बैक्टीरिया के लिए संवेदनशील हो जाती है। मुहासों से बचने के लिए विशेष रूप से गर्दन, पीठ और छाती पर हवादार या नमी सोखने वाले कपड़े पहने। व्यायाम के दौरान चेहरे को साफ तौलिए से पोंछें और पसीने से भरे सेशन के तुरंत बाद नहाएं। पांचवा, चेहरे को अत्यधिक धोना। मुहासों से बची त्वचा चाहिए। चेहरे को दिन में 2 से अधिक बार ना धोएं जब तक आवश्यकता ना हो। एक माइल्ड फेस वॉश या ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का उपयोग करें। प्रतिदिन मुहासों को दूर करने वाले क्लेंजर से स्क्रब ना करें। त्वचा को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए सप्ताह में केवल कुछ ही बार एक्ने वॉश का प्रयोग करें, क्योंकि इससे अधिक तेल का सिक्रीशन और मुहासे हो सकते हैं। जरूरत पड़े तो मुहासों पर 2% सैलिसिलिक एसिड स्पॉट ट्रीटमेंट को लगाएं और AHA प्रोडक्ट्स के साथ सप्ताह में 2 या 3 रातों को एक्सफोलिएट करना ना भूलें। आप डेड स्किन, बनावट को निखारने और पोर्स को अनक्लॉग करने के लिए ग्लाइकोलिक एसिड पैड्स का उपयोग कर सकते हैं। छठा, धूम्रपान। शोध बताते हैं कि धूम्रपान त्वचा को ऑक्सीडेटिव तनाव देकर और सीबम की रचना को बदलकर मुहासे बढ़ाता है। 1000 महिलाओं पर किए गए एक अध्ययन में ये भी पता चला कि धूम्रपान करने वालों में मुहासे पीड़ितों का प्रोपोर्शन काफी अधिक था, 40%, जबकि नॉन स्मोकर्स में ये 10% है। सातवां, गंदा बिस्तर। आप माने या नहीं, सोते समय मुहासे होते हैं। समय के साथ आपके बिस्तर पर बैक्टीरिया और गंदगी जमने लगती है और सोते समय वो पोर्स में जा सकते हैं। अगर आप मुहासे के अनचाहे मॉर्निंग सरप्राइज से बचना चाहते हैं तो हर सप्ताह कम से कम एक बार अपने बिस्तर को धोना सुनिश्चित करें। पर अभी भी हर रात अपने बिस्तर के बैक्टीरिया और गंदगी छोड़ने के विचार से घृणा हो रही है तो बिस्तर पर जाने से पहले चेहरे को साफ करना ना भूलें। आप अपने डेली शावर रूटीन रात में करने का प्रयास कर सकते हैं। 8वां, ब्लॉक्ड पोर्स।
त्वचा पर छोटे गड्ढे होते हैं जिन्हें पोर्स कहते हैं, जिससे त्वचा सांस लेती है। इन पोर्स में ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो त्वचा और बालों को नमी देने के लिए तेल का उत्पादन करते हैं। तेल अक्सर बुरी चीज नहीं होती। आमतौर पर ग्लैंड्स पर्याप्त मात्रा में तेल का उत्पादन करते हैं जो त्वचा को युवा, ताजा और स्वस्थ चमक देता है। हालांकि ये ग्लैंड्स DHT नामक हार्मोन के संपर्क में आकर अधिक तेल का उत्पादन कर पोर्स बंद कर देते हैं। इससे ग्लैंड्स अधिक तेल उत्पन्न करते हैं और सूज जाते हैं। फिर व्हाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया पर आक्रमण करते हैं जिससे मुहासे होते हैं। ये मुहासों की प्रक्रिया आमतौर पर ब्लेमिशेस दिखने के कई हफ्तों पहले शुरू हो जाती है। 9वां, आहार। शायद आपने सुना होगा कि कुछ खाद्य पदार्थों से मुहासे होते हैं, यहाँ तक कि इसी कारण उन्हें बहुत लोग पसंद नहीं करते। सीधा मुद्दे पर आते हैं, क्या दूध की चीजों से मुहासे होते हैं? हाँ, पर ये उसके प्रकार पर निर्भर करता है। कई अध्ययनों ने होल, लो फैट और स्किम दूध को मुहासे होने से जोड़ा है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि दूध से बनी चीजें जैसे चीज या दही से मुहासे हो सकते हैं। अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि क्या चॉकलेट से मुहासे होते हैं। वैसे चॉकलेट खाने और मुहासे के बीच के संबंध को साबित करने के लिए और अधिक शोध करने की आवश्यकता है। हालांकि लोग तनावग्रस्त होने पर चॉकलेट खाते हैं, जो वास्तव में मुहासों का कारण है। हालांकि ज्यादा नमकीन भोजन, रिफाइंड चीनी और उच्च सैचुरेटेड फैट वाले खाद्य पदार्थ से दूर रहने की भी सलाह दी जाती है। 10वां, तनाव। बहुत बार काम पर कठिनाइयों भरे सप्ताह से गुजरते हुए इसे और भी बदतर बनाने के लिए मुहासे उभरने लगते हैं। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दोनों के बीच की कड़ी का विश्लेषण करने के लिए एक्ने ग्रेडिंग प्रणाली और सेल्फ रिपोर्टेड स्ट्रेस टेस्ट का उपयोग किया। उन्होंने पाया कि जिन महिलाओं में तनाव का स्तर अधिक था, उन्होंने गंभीर मुहासों का अनुभव किया। 11वां, मेकअप प्रोडक्ट्स। मुहासों से निपटना आत्मविश्वास को चकनाचूर करने के बराबर है और उसे मेकअप से छुपाना स्वाभाविक है। पर फाउंडेशन, कंसीलर और पाउडर लगाने से हो सकता है कि आपकी त्वचा परेशान हो रही हो। मेकअप के कारण होने वाले मुहासे अक्सर आपके गालों पर, चिन या माथे पर छोटे दानों या व्हाइट हेड का रूप ले लेंगे, लेकिन अक्सर केवल एक ही कारण नहीं होता। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें पोर क्लीनिंग तेल या ड्राइंग अल्कोहल होता है, मेकअप के साथ सोना और गंदे मेकअप ब्रश का उपयोग करने से मुहासे हो सकते हैं। मुहासों को दूर रखने के लिए आपको 24 घंटे चेहरे पर बिना कुछ लगाए नहीं रहना, बस आपको अपने प्रोडक्ट्स को सावधानी पूर्वक चुनना है और इसे लगाते और उतारते समय ज्यादा हाइजीनिक होना है। 12वां, प्रदूषण। जरा सोचिए, अगर प्रदूषण हवा में गंदगी उड़ा सकता है तो कल्पना करें ये त्वचा पर क्या कर सकता है। शोध से पता चला है कि जो लोग उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों जैसे कि बड़े शहरों में रहते हैं, उन्हें बदतर मुहासों का अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि ये विभिन्न कण त्वचा में सूजन और तेल के उत्पादन को बढ़ाकर छिद्रों को बंद कर सकते हैं, जिससे मुहासे विकसित होते हैं। प्रदूषण कणों को त्वचा उत्तेजित करने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें बाहर रखना। प्रतिदिन मॉइस्चराइजर और ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाकर प्रदूषण के खिलाफ सुरक्षात्मक परत बनाने की कोशिश करें। 13वां, आपका फोन। आप दिन में 2000 से अधिक बार अपने फोन को छूते हैं। आपकी उंगलियों से बैक्टीरिया और गंदगी आपकी त्वचा पर जम सकती है, जिससे आपकी चिन, गाल और मुंह के आसपास मुहासे हो सकते हैं। अपनी त्वचा को साफ रखने के लिए अपने फोन को एक एंटीबैक्टीरियल वाइप से रोज पोंछें या फोन के संपर्क से बचने के लिए हेडफोन का उपयोग कर कॉल करें। 14वां, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली बेहद महत्वपूर्ण है जब शरीर को पैथोजेंस, कीटाणु और जीवाणुओं से सुरक्षित और संरक्षित रखने की बात आती है। यदि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली तनाव में है तो ये जलन को उत्तेजित कर मुहासों के लक्षणों को बढ़ा सकती है। जैसे जब मुहासों के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया प्रोपियोनिबैक्टीरियम भूखा होना शुरू होता है तो वो प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करने वाले रसायनों को छोड़ता है। हालांकि अगर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली थकी हो या अति उत्तेजित हो तो ये बहुत सारे भड़काऊ रसायनों को छोड़ सकते हैं, जो स्वस्थ त्वचा कोशिकाओं और बैक्टीरिया को निशाना बनाना शुरू कर सकते हैं, जिससे मुहासे होते हैं। 15वां, खराब पाचन। मुहासे होने का एक और कारण आपका पाचन है। खराब पाचन प्रक्रिया अक्सर जीवन शैली के पहलुओं के कारण हो सकती है, जैसे कि आहार और तनाव का स्तर।
अगर आपकी नियमित रूप से पाचन प्रक्रिया नहीं हो रही, तो आप शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर नहीं निकाल रहे। इससे विषैले पदार्थ आपके शरीर में रहेंगे और अंततः आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली और त्वचा की कोशिकाओं की प्रतिक्रिया को भड़काने से मुहासों का कारण बनेंगे। क्या आपकी त्वचा मुहासों से ग्रस्त है? क्या आप अपने मुहासों का कारण जान पाए? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, इसे शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए बेस्टी को सब्सक्राइब करें।